दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ट्यूब। द ट्यूब ब्लड वेसल्स, है ना। आर्टरीज क्या होती है, देखिए आप। आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करती है, ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। कहाँ पर? टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ले जाने का काम करती है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, ब्लड को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से इमर्ज किया जाता है हार्ट से। और द आर्टरीज हैव थिक, आर्टरी कैसी होती है, थिक होती है, एंड इलास्टिक वॉल्स होती है। थिक होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है। वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वेन जो होती है ना, ये डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेकर आती है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इसमें थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती, जबकि आर्टरी में क्या होती है, थिक वॉल की ज़रूरत होती है। बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है लंबे समय तक प्रेशर से नहीं फ्लो होता है। इंस्टेड दे हैव वॉल, और इसमें वॉल भी पाए जाते हैं। किसमें? वेन में। दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, और इसमें क्या होता है, ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जैसे ही वो ऑर्गन या टिश्यू में ब्लड पहुंच जाता है, द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। आर्टरी डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे वेसल्स में, टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, जो ब्लड को सारे इंडिविजुअल सेल्स में पहुंचा देती है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल, स्मॉलेस्ट वेसल जो होती है ना, उसे वॉल्स होते हैं, दीवार जो होती है उसकी, विच आर वन सेल थिंग, केवल एक ही सेल थिक मोटी होती है वो, एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, और उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। जो स्मॉलर वेसल्स होती है ना, वो उस केवल एक ही सेल थिक होती है, और जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और जो मटेरियल एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो सेल्स है, और तो ये सेल्स में ये ब्लड की वॉल्स है ना, और ये ब्लड यहाँ से इस ओर एक्सचेंज होता है, पर इनके बीच में जो थिकनिंग होती है ये केवल एक ही सेल से होती है। ओनली क्या होती है, वन सेल थिकनिंग होती है। तो यहाँ से ब्लड का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वैन, और ये जो कैपिलरीज होती है ये आपस में ज्वाइन होकर क्या बना देती है, वैन बना देती है। दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, जो ब्लड को ऑर्गन से या टिश्यू से दूर ले जाती है, और कहाँ ले जाती है, हार्ट तक ले जाने का काम करती है। कहाँ तक ले जाने का काम करती है, हार्ट तक। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, अब ये प्लेटलेट्स के द्वारा क्या मेंटेन होता है। व्हाट हैपन इन दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक, क्या होता है जब इस सिस्टम में कहीं ट्यूब में लीक हो जाए, ठीक है। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, जब चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, और नेचुरली जो होता है ना, इस ब्लड को बहुत कम रिलीज होने से रोकने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम फॉर्म हो जाता है। लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ, ये देखो, ये जब अगर लीकेज हो जाता है ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है आर्टरीज के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, इस सिस्टम को बंद करना ज़रूरी होता है ताकि हार्ट को पंपिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टू अवॉइड दिस, इसको रोकने के लिए द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल, ब्लड में क्या होती है, प्लेटलेट सेल होती है, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलेट होती है। एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, और इस पॉइंट पर उसको क्या कर देते हैं,
क्लॉट कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग नहीं हो सके। क्या नहीं हो सके? जिससे ब्लीडिंग नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में। अब वो होता है लिम्फ। क्या होता है? देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक और फ्लूइड होता है जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसे ही लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो द पोर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज की दीवार में जो पोर प्रेजेंट होते हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल, उसमें से क्या होता है? कुछ मात्रा में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल जो होती है, एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, इन इंटरसेलुलर स्पेस में एस्केप हो जाती है। इन द टिश्यू, किसमें? टिश्यू में। टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, और एक टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ का फॉर्मेशन कर देती है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही है, बट कैसा है? कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये कलरलेस होता है एंड कम मात्रा में प्रोटीन होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ जो होता है ना, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन होता है, बहता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस, इन इंटरसेलुलर स्पेस से, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, जो बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल से जुड़ जाता है। दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन, और लार्ज वेन में ओपन हो जाता है, चला जाता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। लिम्फ क्या ले जाने का काम करता है? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड, वापस ब्लड में उसको मिक्स कर देता है। तो दोस्तों आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की है ना, जिसमें लिम्फ पढ़ा हमने, आर्टरीज पढ़ा हमने, ठीक है, और वेसल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।